Hello student, as a part 2 civilizing the natives and educating the nation, we are going to start this topic, grave error of the East. Grave error of the East, that means जो पूर्वी देशों में जैसे भारत जैसे देशों में जो कमियां थी, जो समस्याएं थी, उनको लेकर के ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उजागर किया है. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. अर्ली 19 सेंचुरीज के टाइम पीरियड में ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा जो है ओरिएंटलिस्ट लोगों का जो लर्निंग के प्रति विज़न था उसको क्रिटिसाइज़ किया गया. दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर. उनका मानना था कि जो इंडिया के अंदर में यानी ईस्ट माना जाता है, जो इंडिया के अंदर का नॉलेज का जो एक्नॉलेजमेंट है वह फुल ऑफ एरर है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं एंड अनसाइंटिफिक थाट है, जो जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर नहीं है वैसे विचार यहाँ पर Eastern. That's why it is called grave error of the East. So they argued that it was wrong on the part of the British to so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. उनका मानना था कि यह जो है पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट, जो प्रयास किया जा रहा है अरबिक संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ावा देने का, यह गलत है. उनका सोचना था. जेम्स मिल्स वाज वन ऑफ द दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. जेम्स मिल्स वैसे ऑफिशियल थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट लोगों के विचारों पर अटैक किया. हु वे आर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट दोज विद द स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया. यानी वैसे लोग जिनको लैंग्वेज और कल्चर ऑफ एशिया में ज़्यादा स्कॉलरी थे, ज्ञान प्राप्त था, दे वर कॉल्ड बाई ओरिएंटलिस्ट. ओके. तो जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज अटैक द ओरिएंटलिस्ट. द ब्रिटिश एफोर्ट ही डिक्लेयर्ड, ब्रिटिश एफोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया, शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड. उन्हें वह नहीं पढ़ाया जाएगा जो वहाँ के लोग चाहते हैं और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, टू इन ऑर्डर टू प्लीज देम टू विन अ प्लेस इन देयर हर्ट. क्योंकि वो मानना था कि उनके हर्ट को जितना भी था उनके दिलों को. सो द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल. यानी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वैसे पाठ को, सबक को सीखे जो आपके यूजफुल मैनर में हो, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हों. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West has made. उन्होंने भारतीयों को यह बताने की जरूरत करनी चाहिए कि उन्हें मतलब इन चीज़ों का ज्ञात उनसे परिचित होना चाहिए. शुड बी फैमिलियर. जो साइंटिफिक मैनर है, जो टेक्निकल एडवांसेस हैं जो वेस्ट में यूटिलाइज होते हैं, उन चीज़ों को इंडियंस को भी सीखना चाहिए, रदर देन विद द पोइट्री सेक्रेट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंटलिस्ट जो है उससे छोड़ करके उन्हें साइंटिफिक मैनर को सीखना चाहिए. बाय द 1830 द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर. 1830 के समय के बाद जो है ओरिएंटलिस्ट लोगों के ऊपर जो है और तेज़ी से जो है मतलब शिक्षा को लेकर के बढ़ावा दिया गया. The attack on the Orientalist became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the times was Thomas Babington Macaulay. थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वह आलोचना किया गया और जो बहुत प्रभावशील रहा. ही शो इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री. उन्होंने भारत को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री के रूप में देखा, जो असभ्य देश के रूप में, डैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, जिसमें सभ्यता की आवश्यकता की जरूरत थी. नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज. वहाँ पर ईस्टर्न नॉलेज का कोई ब्रांचेस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम, एंड कुड बी कंपेयर टू द व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड. Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of the good European library was worth. उनका मानना था कि अगर यूरोपियन नेशन का सिंगल सेल्फ अलमीरा जो है वह पूरे भारत के लिटरेचर से मतलब जो भी जितने सारे लिखे गए हैं वहाँ का सिर्फ एक सिंगल सेल्फ जो बुक है वह बहुत ही लायक है, मतलब इसको वर्थ माना गया है वहाँ के यूरोपियन नेशंस के शिक्षा पद्धति को, सिस्टम ऑफ एजुकेशन को. And so a single shelf for the good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. इंडिया और अरेबिया के जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, लाइब्रेरी का जो है, उससे उसका सिंगल सेल्फ ही काफ़ी है. ही आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप्ड वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज़. उनका मानना था कि ये जो शिक्षा पद्धति है जिसका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है. So with great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language.
उनका मानना था कि लोगों को इंग्लिश शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको सिखाया जाए. ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश शुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, कि उनसे फाइनेस्ट लिटरेचर गेन करेंगे एंड द वर्ल्ड एंड दैट प्रोड्यूस्ड इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस. इससे जो विकास है उससे परिचित होंगे वेस्टर्न साइंस को लेकर के, फिलासफी को लेकर के. टीचिंग ऑफ इंग्लिश को कुड दस बी वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, और ये तरीका होगा जो लोगों को सिविलाइज करेगा, लोगों को सभ्य बनाएगा. चेंजिंग दियर टेस्ट, उनके सोच में बदलाव लाएगा, उनके वैल्यूज़ कल्चर में. सो फॉलोइंग मैकालेज मिनट्स इट इज़ कॉल्ड बाई, यह मैकाले मिनट के नाम से है. द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और मैकाले मिनट में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है 1835 में लागू की गई, इंट्रोड्यूस कराया गया. द डिसीजंस वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ मीडियम रखा गया वो इंग्लिश थी. एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे थे कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृत कॉलेज, इनके प्रमोशन पर रोक लगा दी गई, उनको बढ़ावा नहीं दिया गया. दिस इंस्टीट्यूशन आर सीन एज ए टेम्पल ऑफ डार्कनेस. इसको किस रूप में देखा गया? इंस्टीट्यूशन को टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस के रूप में. दैट वे आर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिके, जो कि अपने आप को उसमें बर्बाद करना है. इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स. उसके बाद जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है वो स्कूल्स के लिए प्रोड्यूस किए जाने लगे. एजुकेशन फॉर कॉमर्स इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया. 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है लंदन में एक एजुकेशनल डिस्पैच वहाँ भारत में भेजा गया गवर्नर जनरल बना करके, एंड विच इज़ इशूड बाय द चार्ल्स वुड. और यहाँ पर जो है चार्ल्स वुड को बनाकर भेजा गया था. द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज़ टू कम टू बी नॉन एज द वुड डिस्पैच. और यहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे कंपनी के, उसको किस नाम से जाना गया? वुड डिस्पैच के नाम से, जो एक शिक्षा नीति है. आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी, उसमें कुछ एजुकेशनल पॉलिसी आउटलाइनिंग की गई. that was to be followed in India. It emphasizes once again the practical benefit of the system of European learning. यानी यह प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को लेकर के जो सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है. एंड अपोज्ड टू ओरिएंटल नॉलेज, और जो ओरिएंटल नॉलेज है इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको अपोज किया गया. वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द डिस्पैच जो पॉइंटेड टू द वाज इकोनॉमिक, और जो इसका प्रैक्टिकल यूजेस है वो डिस्पैच का वो इकोनॉमिक बेस्ड था. यूरोपियन लर्निंग इट्स डू टू एनेबल द इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ताकि इससे बढ़ावा मिले. एंड मेक देम सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इंट्रोड्यूसिंग देम द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ. और लोगों को ये भी इंट्रोड्यूस कराएगा कि यूरोपियन किस तरह से अपना जीवन जीते हैं. वुड चेंज दियर टेस्ट एंड डिज़ायर, जिससे उनके टेस्ट उनके डिज़ायर में बदलाव. एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स फॉर इंडियंस, और ब्रिटिश गुड्स का यूटिलाइजेशन किया जाए. वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स दैट वुड प्रोड्यूस इन यूरोप. ओके, ऐसा जो है वो डिस्पैच के टाइम पीरियड में कहा गया. वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस. वुड डिस्पैच में इस बात की भी आर्गूमेंट की गई कि यूरोपियन लर्निंग जो होगा वह मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस को इम्प्रूव करेगा. इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट्स. जैसे सिविल सर्वेंट्स भी मिलेंगे हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंड अपॉन, जो ट्रस्टेड होंगे, डिपेंड अपॉन हो सकते हैं. ब्रिटिशर्स द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर. उनका मानना था कि जो ईस्ट का लिटरेचर है वह फुल ऑफ ग्रेव एरर ही नहीं है, बल्कि इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल in people to sense of duty and commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. इसमें किसी तरह का जो स्किल्स रिक्वायर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो डेवलप नहीं की गई. सो फॉलोइंग द 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of the government were set up to extend control over the matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education. कुछ स्टेप्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के. इन 1857 वाइल द सिपोय रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ, जो सिपोय 1857 के टाइम में पीरियड में हुई थी मेरठ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वेयर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता. उसी समय दिल्ली
university being established in Calcutta, Madras, and Bombay attempted were also made to bring about changes within the system of school education. यहाँ पर भी जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाए गए थे. नाउ द डिमांड ऑफ द मॉरल एजुकेशन की बात करें तो आर्गुमेंट फॉर द प्रैक्टिकल एजुकेशन आर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया in the 19th century. The missionary felt that the education should attempt to improve the moral character of the people and morality could be improved only through Christian education. उनका मानना था क्रिश्चियन एजुकेशन के द्वारा उनकी क्वालिटी जो है उनके मॉरल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा इंडियंस के. Until 1813, the East India Company was opposed to missionary activities in India. It feared that missionaries' activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. Unable to establish an institution within British-controlled territories, the missionaries set up a mission at Stream Serampore in area under the control of the Danish East India Company. A printing press was set up in 1800 and college established in 1880. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. आफ्टर 1857 में यानी 19वीं शताब्दी के बाद जो है बहुत सारे मिशनरी स्कूल जो क्रिश्चियनिटी के होते हैं वो पूरे भारत में खोले गए. 1857 के बाद जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के थे भारत में जो जुड़े हुए थे डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरीज एजुकेशन से, देयर वाज फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द लोकल कस्टम्स प्रैक्टिसेस बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज might increase in resonative opinions. And then what happened to the local schools? एक कंडीशन देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब क्रिश्चियन वाले स्कूल मिशनरीज ओपन करने लगे तो भारतीय स्कूल जो रन कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ. व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स, जो लोकल स्कूल्स हैं उनके क्या कंडीशन थे. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ द चिल्ड्रन वर टॉट इन द ब्रिटिश टाइम, कैसे पढ़ाए गए. एंड हैव यू एवर wondered whether they went to schools, क्या वे कभी स्कूल भी गए. एंड इफ दे वर स्कूल एंड व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश रूल, उनके साथ क्या हुआ. द रिपोर्ट ऑफ द विलियम एडम इन 1830. विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल एंड बिहार. 1830 के टाइम में विलियम एडम जो थे वो स्कॉटिश मिशनरी के रूप में भारत के बंगाल बिहार में वो देखने पहुँचे शिक्षा की पद्धति को. He had been asked by the company, उन्हें कंपनी से कहा गया to report the on progress of education in vernacular school. The report Adam produced is interesting. उन्होंने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तैयार की. Adam found that there were over 1 lakh patsalas in Bengal, Bihar, and there were small institutions with no more than 20 students each. But the total number of children being taught in these patsalas was considerable, over 20 lakhs. The institutions were set up by the wealthy people or the local community. At time they were started by the teacher guru. The system of education was flexible. यानी शिक्षा की जो पद्धति थी वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, बहुत लचीला थी. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल्स जैसे जोड़ सकते हैं. टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट टाइम देयर वर नो फिक्स्ड फी. वहाँ उस समय फिक्स्ड फी का प्रोविज़न नहीं था. नो प्रिंटेड books, no separate school buildings, no benches, no chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination, no regular timetable. In some places classes were held under the banyan tree, in other places in the corner of the village shop or the temple or at the guru's home. Fee depended on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral and the guru decided, and teaching system oral थी only, and the guru decided what to teach in accordance with the needed of the student. यानी जो शिक्षा पद्धति था वह गुरु के ऊपर डिपेंड ऑन था कि किस तरह की वो शिक्षा देंगे, क्या पढ़ाएंगे. इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग. द स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू द डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस. डिफरेंट क्लासेस नहीं बनी थी, सब लोग एक साथ बैठते थे. द गुरु इंटरेक्टेड separately with the groups of children with the different level of the learning. So Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ लर्निंग है वो सुटेड फॉर द लोकल नीड्स है. फॉर इंस्टांस उसकी आवश्यकता के अनुसार है. सो उदाहरण के तौर पर जो क्लासेस थी वे नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम. क्लासेस हार्वेस्ट टाइम में नहीं लगती थी. व्हेन द रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स, क्योंकि ग्रामीण बच्चे प्राय
हार्वेस्ट टाइम में वो अपने खेतों में होते थे. पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड. जब पाठशाला तभी शुरू होती थी जब फसल की कटाई जाती है, स्टोर्ड हो जाता. दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ द पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी, ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर सके. न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स. नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक.